ओडिशा की हॉन्टेड रोड ओडिशा के एक छोटे से शहर में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसे गाड़ियों का बहुत शौक था। कुछ समय पहले ही उसकी फैमिली ने एक नई कार खरीदी थी। साहिल को ड्राइविंग ठीक से नहीं आती थी, लेकिन वह धीरे धीरे सीख रहा था। कभी कभी वह अपने भाई के साथ खाली सड़क पर कार चलाने की कोशिश करता था। एक दिन कार की सर्विस करवानी थी। उनके घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर फोर्ड का सर्विस सेंटर था। उस दिन साहिल, उसका बड़ा भाई और उनका एक दोस्त सुबह कार लेकर सर्विस सेंटर पहुंच गए। कार की सर्विस में लगभग 4 घंटे लग गए। इतने समय में साहिल का भाई और उसका दोस्त आसपास घूमने चले गए। शाम के करीब 7:30 बजे कार की सर्विस पूरी हो गई। साहिल ने अपने भाई को फोन किया, लेकिन उसका भाई करीब 10 बजे वापस आया। तीनों ने वहीं पास के एक ढाबे पर खाना खाया। रात काफी हो चुकी थी। करीब 11:30 पर वे लोग घर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था और ज्यादातर हिस्सा सुनसान जंगलों से होकर गुजरता था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। साहिल ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसे अभी अच्छी तरह ड्राइविंग नहीं आती थी। फिर भी हिम्मत करके वह कार चला रहा था। करीब आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि अचानक कार का टायर पंचर हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कार रोकी और टायर बदलने लगे। उन्हें टायर बदलना भी ठीक से नहीं आता था, इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर किसी तरह टायर बदलना शुरू किया। उसी समय अचानक साहिल को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने सुना? साहिल ने घबराकर पूछा। उसके भाई और दोस्त ने कहा, नहीं, यहां तो कोई नहीं है। लेकिन आवाज फिर आई, धीमी और दर्द भरी। साहिल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसी तरह उन्होंने टायर बदल लिया। डर के मारे उन्होंने कार में बैठते ही हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में चला दी। साहिल ने तुरंत कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी अचानक कार के सामने से एक सफेद आकृति बिजली की तरह सड़क पार करती दिखाई दी। साहिल ने जोर से ब्रेक दबाया, लेकिन कार डगमगा गई। तीनों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। साहिल ने बिना कुछ सोचे कार की स्पीड और बढ़ा दी। कार की स्पीड 130 से भी ऊपर पहुंच गई। लेकिन तभी साहिल ने कार की खिड़की के पास कुछ देखा। उसका खून जम गया। एक सफेद साड़ी पहने औरत कार के साथ साथ भाग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा डरावना था और उसकी आंखें सीधे साहिल को घूर रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह औरत सिर्फ साहिल को ही दिखाई दे रही थी। उसका भाई और दोस्त कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। साहिल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। सड़क पर हवा की आवाज, हनुमान चालीसा और दिल की धड़कनें, सब कुछ मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। तभी आगे दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही कार मंदिर के पास पहुंची, वह सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह अंधेरे में खो गई। साहिल ने तुरंत कार रोकी। तीनों कांपते हुए मंदिर के अंदर गए और भगवान के आगे माथा टेका। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से कार स्टार्ट की और किसी तरह घर की तरफ चल पड़े। रात के करीब 2:30 बजे वे लोग घर पहुंचे। उस रात के बाद साहिल ने कभी भी उस सड़क पर रात में गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की और आज भी जब भी वह उस रात को याद करता है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे आज भी याद है, एक 130 की स्पीड से दौड़ती कार के साथ साथ वह सफेद साड़ी वाली औरत भी भाग रही थी।